आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं माता सावित्रीबाई फुले गांधी की ज्योति उनके ऊपर एक छोटा सा प्ले लेके आई हूँ। मेरा जन्म 3 जनवरी 1831 को नाय सितारा जिले के नाय गांव में हुआ था। मेरे पिता का नाम खंडूजी नेव सिंह था और मेरी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। पहले के ज़माने में इतने सामाजिक कुरीतियाँ चरम सीमा पर थी कि लड़कियों को तो पढ़ाना अभिशाप ही समझा जाता था। पर मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था और मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन इन कुरीतियों की वजह से, अभिशाप की वजह से मेरी मन की इच्छाएं मन में ही दबी रह गई। इस तरह समय बीतता गया और मेरा विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले जी से हुआ। एक दिन मैं किताबों की ओर देख रही थी तो साहब ने मुझसे आकर कहा, सावित्री, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? मैंने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और मेरी शिक्षा का आरंभ हुआ। इसी तरह मैंने साहब की मदद से अपनी शिक्षा पूरी की और मैं शिक्षित हुई। एक दिन साहब जी निराश होकर बैठे हुए थे। मैंने उनसे जाकर पूछा कि आप इतने निराश क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। मैंने तुम्हें शिक्षित कर एक दिए को जलाया है, तो क्या सावित्री हम इस एक दिए से हजारों दिए नहीं जला पाएंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं जला पाएंगे? उन स्त्रियों को, बालिकाओं को मैं स्वयं जाकर पढ़ाऊंगी, उनको शिक्षित करूंगी। और इस तरह से हमने अपना प्रथम स्कूल पुणे महाराष्ट्र में खोला। इस तरह से समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी, सती प्रथा, बाल विवाह, इसका भी हमने कड़ा विरोध किया और समाज में महिलाओं को सम्मान दिलाया। विधवा पुनर्विवाह कराया, महिलाओं के लिए शेल्टर होम खोले, वृद्धाश्रम बनवाए और इस तरह से हम अपने मिशन में लग गए। लेकिन इन मनुवादियों को ये रात कहाँ आने वाली थी कि वो जब मैं स्कूल जाया करती थी पढ़ाने के लिए बच्चियों को, तो उनके द्वारा, इन मनुवादियों के द्वारा मेरे ऊपर कीचड़, गोबर, यहाँ तक कि कूड़ा करकट भी फेंका जाता था। लेकिन मेरा हौसला कम नहीं हुआ। मैं अपने हौसले को बुलंद करके और अपने काम में लग गई, अपने मिशन में लग गई आगे बढ़ाने में। इन मनुवादियों के द्वारा मुझे डराया धमकाया जाने लगा कि तुम अपना काम बंद करो, बच्चियों को पढ़ाना, बालिकाओं को पढ़ाना बंद करो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। लेकिन अगर हौसला मन में है, बुलंदी मन में है, तो हम किसी से डरेंगे नहीं, अपने काम को निरंतर जारी रखेंगे। तो इसी कड़ी में मैं आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए बस ये कहना चाहती हूँ, जिंदगी एक कांटों का सफ़र है, जिंदगी एक कांटों का सफ़र है, हौसला उसकी पहचान है, हौसला उसकी पहचान है, हौसला उसकी पहचान है। जो रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रास्ता बनाए वही इंसान है, वही इंसान है। इससे आगे मैं दो लाइन और कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तैयारी करके आई थी तो आप लोग का थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूँगी। मंजिलें यूं ही नहीं